आपको फर्क पड़ना चाहिए कि दूसरे की प्रिपरेशन अगर x है, आपकी x+5 होनी चाहिए। मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूं। मिस्टर बीस्ट, यूट्यूब आप तो जानते ही होंगे ना मिस्टर बीस्ट को, यूट्यूब में फेमस नाउ। वो पता है उसका क्या बोलता है कि अगर बाकी लोग यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर 6 घंटे काम कर रहे हैं तो मैं 6.5 घंटे काम कर रहा हूं। क्यों? मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा उनसे काम करना है, सो दैट आई गेट एन एज। दैट इज व्हाट इट सेज। ये होता है, उनको पता है ये कंपटीशन है। उसी स्पेस में एक क्रिएटर, दूसरे क्रिएटर, तीसरे क्रिएटर, सच्चाई है, सच्चाई है। अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं आई एम हैप्पी इन दिस, आपके लिए फिर यूपीएससी नहीं है। आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा अभी तक कि सर ये जो पीवाईक्यूज हैं, सर दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यूपीएससी मेंस। सर थीम रिपीट होती है। आप लोग बिलीव करते हो, मैं बिलीव नहीं करता हूं। अगर मैं बोलूं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन, राइट बेस्ड इश्यूज, उसमें नहीं रिपीट होती है थीम्स। नो। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित मंगतानी, ऑथर ऑफ पल्स हैंड रिटन नोट्स। गाइस आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने मेरा GS2 सिलेबस जो हमने डिकोड किया है, द वे वी हैव डीकंस्ट्रक्टेड, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू माइट बी एबल टू रिमेंबर द होल सिलेबस इन जस्ट वन माइंड मैप। क्लियर? नाउ उसमें अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है डीकंस्ट्रक्शन ऑफ GS2 सिलेबस, I'm telling you guys, please do watch. Let me tell you, it is one of the master class for the UPSC mains examination. The way you understand the GS paper syllabus. And then next what you can do is, not just only मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया कि syllabus कैसा है, like how I have interlinked. No. Apart from that, I have decoded or given a detailed topic listing ऑफ GS पेपर 2, जो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। गाइस अगर आप चाहे मेंटर्स हट सर्च करोगे या पल्स IAS सर्च करोगे, दोनों टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को हमारा GS पेपर 2 टॉपिक लिस्टिंग मिल जाएगी। एंड व्हेन आई से द टॉपिक लिस्टिंग, इट इंक्लूड्स द करंट टॉपिक्स आल्सो टिल अप्रैल 2025। वहां तक जितने भी करंट टॉपिक्स थे, वी हैव कवर्ड ऑल दोज, सो दैट उस टॉपिक लिस्टिंग से एक एडवांटेज है कि आप लोग टिक मार्क कर सकते हो। यू कैन सी कि अगर ये पढ़ लिया है एफिकेसी ऑफ DPSP, क्लियर, मतलब यहां पे आपका FR वर्सेस DPSP, अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आप उसको टिक मार्क कर देते हो कि हाँ यार ये मैंने पढ़ लिया। आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार दिस सिलेबस हैज बीन डन। क्लियर? या अगर आपने बात की नालसा पे, तो दिस इफ यू हैव कवर्ड दिस वेरी वेल नालसा, तो आपने टिक मार्क कर लिया और क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। फ्री लीगल एड, कास्ट सेंसस न्यूज में कितना है। सो दिस इज व्हाट आप लोगों को ना पता चलेगा कि कितना कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस आपका कवर है या नहीं है। आप लोगों को ना मेरी बात सुननी है ना किसी और मेंटर की, आपको खुद रियलाइज होना चाहिए कि हाउ मच सिलेबस हैज बीन कवर्ड। क्लियर? दैट्स व्हाई दिस टॉपिक लिस्टिंग हैज बीन गिवन। यू मस्ट हैव सीन this mind map that I have created in my last class, और इसी तरीके से डिकोड किया था पूरा GS पेपर 2 सिलेबस। हाउ? स्टार्टिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी में मैंने बताया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में फेडरलिज्म चले गए, हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड बॉडीज। क्लियर? फिर यहां पे आए गवर्नेंस, फिर पर्पस, सोशल जस्टिस, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट आज हम लोगों का पर्पस ये है टू सी द यूटिलिटी ऑफ पीवाईक्यूज। आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा अभी तक कि सर ये जो पीवाईक्यूज हैं, सर दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यूपीएससी मेंस। सर थीम रिपीट होती है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, ये जो आप जनरल स्टेटमेंट सुनते हो ना, ओ पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट, आप ऑब्जेक्टिव फैक्ट बेस्ड एनालाइज करोगे तो रियलाइज होगा कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिसमें पीवाईक्यू की थीम इतनी रिपीट नहीं होती है। देयर आर सब्जेक्ट्स, तो ये जो स्टेटमेंट हम लोग सुनते हैं कि पीवाईक्यूज दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंपॉर्टेंट थीम्स, इट इज अ सब्जेक्टिव जेनरिक स्टेटमेंट। आप लोग बिलीव करते हो, मैं बिलीव नहीं करता हूं, और उसी का ये नतीजा है दैट आई एम हियर टू प्रेजेंट यू सर्टेन फैक्ट्स एंड टेल यू कि हाँ यार
इसमें पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, किसमें बस ये है कि हां यार हो जाए। अगर मैं ऐसा आपको एक जनरल स्टेटमेंट बोलूंगा कि दिस इज अ जनरल, वो फैक्ट तो नहीं है। अगर मैं इकोनॉमी बोलूं, गवर्नेंस बोलूं, इट इज हाईली हेल्पफुल, हाईली हेल्पफुल। उसमें थीम्स डायरेक्टली रिपीट होती है, चाहे वो गवर्नेंस बोलूं, चाहे मैं इकोनॉमी बोलूं, लाइक दैट, सोसाइटी बोलूं। बट अगर मैं बोलूं आईआर, अगर मैं बोलूं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन, राइट बेस्ड इश्यूज, पॉलिटी का एक सेक्शन है राइट बेस्ड इश्यूज, पूरा नहीं, फेडरलिज्म में रिपीट होता है राइट बेस्ड इश्यूज, उसमें नहीं रिपीट होती है थीम्स, नो। तो आप लोगों को जब तक ये इतनी अच्छे से चीजों नहीं पता होंगी, तब तक आप लोग क्या करते रहोगे, सिर्फ जेनेरिक स्टेटमेंट सुनते रहोगे। अरे जेनेरिक में क्यों गाइस, द टाइम हैज कम टू बी स्पेसिफिक। जितना आप स्पेसिफिक बढ़ते जाओगे, आपको उतनी मेन सहज मिलती जाएगी। एंड दैट इज वाई हियर टू डिस्कस द जीएस पेपर टू पीवाईक्यू एनालिसिस, नॉट द जनरल कि अच्छा पीवाईक्यू एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अरे जनरल में भैया कोई ना कोई दो एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूं 20-20-20 जीएस 1 2 3 60 और 13 क्वेश्चन, उसमें 73 में अगर 7 क्वेश्चन आ गए या 10 क्वेश्चन आ गए, 63 तो नए क्वेश्चन निकले अभी भी। आज सर टीचर आपने ये क्यों नहीं बताया कि 73 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू थीम बेस्ड है सर, बाकी 63 नए हैं, वाई? तो वो उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि सर किस टॉपिक में रिपीटेशन आता है, किस टॉपिक में सर मैं थीम बेस्ड पढ़ सकता हूं, किस टॉपिक में। और यही गाइज, इसी वजह से अगर आप हमारा मेंस पीवाईक्यू सूत्र का शेड्यूल देखोगे, जिसमें हम पीवाईक्यू बेस्ड डिस्कशन कर रहे हैं, आप नोटिस करना हमने उस पीवाईक्यू सूत्र में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ना सिर्फ हैंड रिटन मॉडल आंसर्स दे रहे हैं, वी आर कंडक्टिंग वन शॉट रिवीजन क्लास। और वो जो रिवीजन क्लास है हम उन्हीं की कर रहे हैं जिसमें से पीवाईक्यू थीम्स रिपीट होती हैं। जस्ट लुक एट द शेड्यूल जो आप देख रहे होगे हमारा। सो नाउ लेट मी गो इनटू दिस एस्पेक्ट गाइस, क्लियर? सबसे पहले जीएस पेपर 2 comprises of 4 sections, that is Indian Constitution and Polity, number 1, second governance, third social justice, and fourth international relations. Clear? And GS paper 2 में total 20 questions आते, yes or no? So total 20 questions में से सर सब पार्ट्स में जो सब सेक्शन है सर, उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं? लेट मी टेल यू गाइस, और यहां पे मैं शायद कुछ प्रिडिक्शन कर लूं, क्योंकि लास्ट टाइम सही हुए, पिछले 2-3 साल से प्रिडिक्शन सही हो रहा है। सो होपफुली आई एम प्रिडिक्टिंग दिस टाइम ऑल्सो, एंड शायद आप उससे थोड़ी हेल्प हम लोग ले पाए। क्या? वो मैं आपको हम लोगों का जो कोर्स है उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आप ये देखो, जो पॉलिटी है गाइस, पॉलिटी में जो क्वेश्चंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, ऑन एन एवरेज यू विल फाइंड इट आउट 10। On an average, पॉलिटी में जो क्वेश्चंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दैट विल बी 9 to 10 क्वेश्चंस। सो 9 to 10 क्वेश्चंस गाइस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। क्लियर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अब गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की अगर मैं बात करूं गाइस, दिस वन ऑरेंज कलर एंड ग्रे कलर, दिस इज गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। ये जो है ना 4, गवर्नेंस के यहां पे 4 है। सो अगर मैं बात करूं गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस टुगेदर, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस टुगेदर गाइस, हियर इट विल बी 6 to 7 क्वेश्चंस। और वो डिपेंड करता है, अगर पॉलिटी में आपके 10 है तो गवर्नेंस सोशल जस्टिस में 6 होंगे। अगर पॉलिटी में 9 है, गवर्नेंस सोशल जस्टिस में 7 है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आप यूपीएससी का ट्रेंड उठा के देख लो, ये एनालिसिस 2019 थोड़ी नहीं, ये तो आपकी 2016 तक है। लेट मी करेक्ट दिस, 9 year एनालिसिस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज स्टिल 2016। बेस्ड ऑन दिस 9 year एनालिसिस गाइस, अगर आप देखोगे आईआर के देयर आर 4 क्वेश्चंस ओनली, 4। तो इससे पहले तो हमें यह पता चलता है कि सर वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, 50%, जो 50% है सिलेबस जीएस पेपर 2, वो आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से।
एंड गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस जो है उसमें से टोटल बनते हैं 6 to 7 डिपेंडिंग अपॉन पॉलिटी में 10 है या 9 है या 11 है। अगर 10 है तो 6 होंगे, 9 है तो 7 होंगे। क्लियर? और गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में भी एक इंटरेस्टिंग केस है गाइस। इंटरेस्टिंग केस अगर मैं आपको बताऊं, जब गवर्नेंस के ज्यादा हो रहे हैं क्वेश्चन 4, तब सोशल जस्टिस के कम हो रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस, अगर आपके गवर्नेंस के ज्यादा हैं 4 तो सोशल जस्टिस के कम है, क्योंकि ओवरऑल तो यही क्वेश्चन है गवर्नेंस सोशल जस्टिस के। अगर सोशल जस्टिस के ज्यादा है, गवर्नेंस के कम है। यस और नो? ये देखिए, गवर्नेंस के कम है, सोशल जस्टिस के ओ बाप रे 5 क्वेश्चन 2022 में, तो गवर्नेंस का सिर्फ 1 क्वेश्चन। क्लियर? फिर देखो ये थोड़ा कम, तो फिर यहां पे आ गया गवर्नेंस। सो लाइक दैट ये जो ट्रेंड है ये ऊपर नीचे होता रह रहा है। अब मेरा प्रेडिक्शन नंबर 1, ऐसा मुझे लग रहा है that mains 2025, the prediction number 1 for mains 2025, I feel गवर्नेंस सोशल जस्टिस में से इस बार सोशल जस्टिस का जो वेटेज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गवर्नेंस। एक तो मुझे वैसे भी करंट टॉपिक्स कम मिलने गवर्नेंस में, वही स्टैटिक, वही सिमिलर टॉपिक्स, उसी पे क्वेश्चन, वही सेम थीम्स, नो चेंज। But social justice, I think that in 2025 will overpower this governance section. Definitely you will see that. Let us see. बाकी तो देखो यार prediction करते रहते हैं, है ना? So this is the first point which I want to tell you कि यार आप लोगों को ये IR के है टोटल 4 क्वेश्चंस, तो आप लोगों को IR का वेटेज कितना देना है, कितना ध्यान देना है, वो है 4। लेकिन मैं आपको और समझाऊंगा कि आईआर को ऐसे नहीं कि सर 4 क्वेश्चन है तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। हाउ यू हैव टू डू इट, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस। तो ये तो सबसे पहले हमने एक वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन बात की ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। क्लियर? यू कैन सी इट फ्रॉम हियर ऑल्सो द नंबर्स 2024 till 2016. Look at the questions from Indian polity, governance, social justice, IR remain the same. Last year, that is 2024, polity is 50%, governance 20, social justice 10, and then international relations 20. सिर्फ जो चेंज होता है जनरली ये 50 का हो सकता है 45 हो जाए और ये 30 मिला के दोनों थोड़ा बढ़ जाए। दिस ईयर आई एम सीइंग दिस ग्रोथ ऑफ सोशल जस्टिस, और ये बहुत ही एक सिंपल लॉजिक है, ऐसा नहीं है। क्लियर? जस्ट लुक एट अ जिगजैग फॉर्मेट। ऐसा नहीं मेरा प्रेडिक्शन के पीछे मैं चलो अपना सीक्रेट बता रहा हूं और थोड़ी गट फीलिंग रहती है, ठीक है? ये हो गया दोनों इधर। देन यू सी, एक बार अगर गवर्नेंस ज्यादा आता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नेंस के 2 बार ज्यादा आ रहे हैं। लुक एट दिस, जनरली इट इज मेनली ऑन द सोशल जस्टिस साइड, और गवर्नेंस इस बार अगर ज्यादा आ गया है तो इट इज वेरी लाइकली कि सोशल जस्टिस ज्यादा है। क्लियर? लेट अस सी क्या होता है। बट दिस वाज मोर अबाउट सेक्शन वाइज वेटेज, कि हम लोगों का जो वेटेज है कैसे डिवाइडेड। नाउ लेट मी गो इनटू द टॉपिक वाइज एनालिसिस, ताकि आप लोगों को ना पता चले कि यार विच टॉपिक्स हैव टू बी मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली। यहां पे मैं आपको कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहता हूं और आप लोगों को अपने दिमाग में बिठानी है कि अब अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो तो कौन कौन से टॉपिक्स को एक्स्ट्रा ध्यान देना है। यही तो पीवाईक्यू एनालिसिस है। और ये जो जितनी पीवाईक्यू एनालिसिस है गाइस, मैं ऐसे ही फोकट की नहीं दे रहा हूं, मैं आपको भी पूरी शीट दिखाऊंगा पीवाईक्यू की। इसके पीछे जो मैंने एक्सेल बनाई है, और मैं आपको भी पीवाईक्यू पूरा टॉपिक वाइज दिखाने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर? And this is 9 year 2024 till 2016. So now you look at Indian Constitution. I am expecting a question this year 2025. One question I am expecting on Indian Constitution. Let us see. और अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग मेरा सिलेबस समझे होगे, मैं राइट बेस्ड इश्यूज की नहीं बात कर रहा हूं करंट, मैं बात कर रहा हूं द क्वेश्चन ऑन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन ऑन समथिंग लाइक यू कैन से the growth of constitution, the amendment, the living document. I'm talking about that. Clear? I'm talking about the concept of constitutionalism, morality, all these things. That is something constitution. वो syllabus में हम decode कर चुके। But one thing I want to highlight, आप ये चीज notice करो, in the recent time,
this topic has gained prominence. Guys, please focus on this issue, rights-based issues. Rights-based issues. Look at the number of questions. Rights-based issues, that means the issues that is hampering, the violating the constitutional rights of the persons, of the people, especially the fundamental rights. तभी आप अगर मेंस पीवाईक्यू सूत्र में देखो, द स्केड्यूल विच वी हैव अटैच्ड मेंस पीवाईक्यू सूत्र में, आई हैव नॉट रिटन वन शॉर्ट क्लास ऑफ पॉलिटी, मेरे को वो चाहिए ही नहीं, वन शॉर्ट क्लास ऑफ राइट्स बेस्ड इश्यूज आई हैव डिस्कस्ड, कि राइट्स बेस्ड इश्यूज कवर करेंगे। व्हाई? क्योंकि ये आप पूरी झीक लगा लो, आपको मिलेगा नहीं पूरे कहीं पे भी। यू आर गोइंग टू गेट द राइट बेस्ड इश्यूज हियर इटसेल्फ। दिस इज अ कंसेप्ट दैट वी हैव बिल्ट गाइज, कि बाकी लोग शायद उसको करंट टॉपिक्स बोलते हैं, हमारे लिए वो करंट नहीं, दैट फिट हियर। और यूपीएससी के हिसाब से देखो, इन द लास्ट फ्यू इयर्स यूपीएससी is giving weightage to this. The next, guys, it is federalism. Every year you are going to get one question on federalism, guys. One. Clear? And let me tell you, ये जो question होगा federalism से, it is very, very, I would say, easy question. ऐसा नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन आएगा फेडरलिज्म। हो सकता है कि गवर्नर की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, दैट द गवर्नर हैज टू गिव पास अ बिल इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, सो वो जो कंट्रोवर्शियल रोल है गवर्नर, शायद उस पर ही आ जाए। दैट इज अबाउट फेडरलिज्म। अब वही है कि कोई इसको एग्जीक्यूटिव में भी डाल सकता है, इट्स नॉट, बट वो थीम किसकी थीम पे क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है। आई सी वन क्वेश्चन ऑन फेडरलिज्म फॉर श्योर। प्लस आप लोकल बॉडीज देखो, आप देखो ना लोकल बॉडीज, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑन द क्वेश्चन ऑन लोकल बॉडीज ऑल्सो, गुड पॉसिबिलिटी ऑन द क्वेश्चन ऑन लोकल बॉडीज। Let me tell you, this year I am expecting minimum one question on parliament. It could be two also, but minimum one तो I am definitely expecting one question. Again, यहां पे ये जो क्वेश्चन है, देखो मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। ये जो राइट्स बेस्ड इश्यूज है, मैं थोड़ी एनालिसिस अब आपको यही बता रहा हूं, मेरी जो ऑब्जर्वेशंस। राइट्स बेस्ड इश्यूज, इसमें पीवाईक्यू लिंकेज ऐसा कुछ भी नहीं है। PYQ linkage, no. It is all dependent upon current issues. Indian federalism, yes, PYQ linkage is high. Local bodies, very, very high. Very, very high. आप लोगों को ये सब चीजें मैं दिखाऊंगा आगे प्रूफ के साथ, so don't worry, but मैं सोच रहा हूं यहीं पे समराइज भी करते जाए। This year we are anticipating parliament and state legislature, and that is 1 to 2. और इसमें भी आपका पीवाईक्यू लिंकेज आता है। दिस टॉपिक इज ऑल्सो हैविंग पीवाईक्यू लिंकेज, स्पेशली द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी बाय द पार्लियामेंट, दैट पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूटिव आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन दिस ईयर। अब आप देखो मैं कितना आप लोग पढ़ते हो एग्जीक्यूटिव क्वेश्चंस, देखो कितने आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एक आध आ जाता है। इस बार आ गया था 2024 में कैबिनेट सिस्टम, सिंपल। लुक एट जुडिशरी। लेकिन मैं यहां पे आपको एक ना चीज पॉइंट करना चाहता हूं, शायद हम लोग भी, लेकिन आप जुडिशरी को समझने की कोशिश करो। हम लोग जुडिशरी में कितना ज्यादा कंटेंट पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि फेडरलिज्म से ज्यादा बच्चे जुडिशरी पढ़ते हैं। क्यों? प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, द रोल ऑफ जुडिशरी। देखो आ सकता है इस बार क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि 75 ईयर्स आर हैपनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पे आ सकता है रोल, कि whether Supreme Court is able to deliver the justice that it has been, like for the purpose it has been constituted, आ सकता है, मैं ये डिनाई कर नहीं रहा हूं। मेरा एक सिंपल पॉइंट है, क्या आप जुडिशरी में आर यू सीइंग द क्वेश्चन एवरी ईयर? नो। क्या 2 क्वेश्चन कभी जुडिशरी से आए हैं? नो। लेकिन आप जुडिशरी में स्टार्ट करते हो द रोल ऑफ द जुडिशरी इन अवर कंट्री, द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, then you talk about collegium system, then you talk about giving judicial independence, judicial independence के साथ judicial accountability, judicial pendency, फिर national court of appeal आ जाता है यहीं पे, regional benches, then all India judicial service, women in judiciary, उसके बाद fast track court, e-court, पता नहीं क्या क्या यार। मतलब इतने पेज का कंटेंट आप जुडिशरी में पढ़ते हो, लेकिन और आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है, लेकिन कोई आपको ये तो बस समझा है। देखो पढ़ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस एनालिसिस बता रहा हूं। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द फैक्ट्स।
डिसीजन इज योर्स, ओपिनियन इज योर्स, फैक्ट्स आर माइन, विच इज क्लियरली लेड डाउन इन द पब्लिक डोमेन, हर जगह पर है। जस्ट लुक एट जुडिशियरी। और आप फेडरलिज्म और लोकल बॉडी इतना छोटा सा टॉपिक, लेकिन जुडिशियरी को टक्कर दे दिया है। क्यों छोटा सा टॉपिक? लिमिटेड डायमेंशन है यार। जुडिशियरी में मैंने आपको 10 थीम मैंने गिना दी, मैं लोकल बॉडीज में आपको शायद 5 भी नहीं गिना पाऊं। और अगर 5 नहीं गिना पाऊंगा, आप देखना सेम थीम पे क्वेश्चन आएंगे। पीवाईक्यू का हाईएस्ट इंटरलिंकेज अगर आप देखोगे लोकल बॉडीज, इवन फेडरलिज्म में भी है, लोकल बॉडीज में, गवर्नेंस में तो है ही है। ई गवर्नेंस ऐसा लग रहा है भर के बैठा है। सो यू सी माई पॉइंट इज कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कम से कम जब आप पढ़ रहे हो, एंड में रिवाइज कर रहे हो, तो प्रायोरिटी तो सॉर्टेड हो। लगे हुए जुडिशियरी कोई सामने वाला पढ़ाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि पॉपुलर टॉपिक है जुडिशियल अपॉइंटमेंट, यूट्यूब पे व्यूज आएंगे, आप लोग भी लगे हुए हो पढ़ने में। लेकिन इज दैट मच रेलेवेंट? योर चॉइस। देन यू लुक एट, हियर आई वांट टू पॉइंट इट आउट अगेन, then you look at the elections and the RP Act. I don't know this time it will come or not. Last year ही question आया, so I'm not very much sure of this. Clear? Judiciary में there is good possibility, clear, but still not sure of this. Executive से तो मुझे नहीं doubt है. But another very important topic is constitutional and statutory bodies, जो मेरे को लगता है कि आप लोग तो पता नहीं क्यों छोड़ के जाते हो। I don't know why you guys don't give weightage to the bodies part, whether it be quasi-judicial bodies, quasi-judicial तो nature है, whether it is constitutional, statutory, regulatory bodies. I don't know why guys, आप लोग किस में लगे हुए हो? वही ऊपर के घूमने में ना। जुडिशरी के करंट इश्यूज पढ़ने में मजा आ रहा है, एग्जीक्यूटिव के करंट इश्यूज पढ़ने में मजा आ रहा है, लेकिन थीम्स देखी नहीं है, टॉपिक रेलेवेंस देखा नहीं है, वेटेज देखा नहीं है, पीवाईक्यूज लगे हुए हो पढ़ने में, लगे रहो भैया। क्लियर? कंपैरिजन आई डोंट नो क्या फिर से यूपीएससी को हो गया कि एक क्वेश्चन वो आ ही आ रहा है। आप देखो पिछले आई थिंक 2018 से 2024, इट्स बीन 7 years, 1 क्वेश्चन इज कमिंग। तो अगर आप बना लोगे 1 2 3, मैं अभी इसको 4 मान लेता हूं, उसको 2 ताकि ये दोनों से 6 7, 10 में से 9 या 10 में से 7 क्वेश्चन तो बता ही दिए किस टॉपिक के। यस और नो? अगेन आई एम हाईलाइटिंग हियर कि लिंकेज कौन कौन से टॉपिक का था। दिस इज नो इंटरलिंकेज एज सच। फेडरलिज्म, लोकल बॉडीज, दिस इज डिसेंट। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एज सच नो इंटरलिंकेज, टॉपिक ही नहीं आ रहा है। जुडिशरी में तो इतने टॉपिक है, रिपीटेशन ही नहीं होता है। क्लियर? इलेक्शन आरपीए में लेस इंटरलिंकेज। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी यस, कंपैरिजन में लेस। सो अब आप देखो, अब आपको समझ में आया होगा कि हाँ यार, पीवाईक्यू इंटरलिंकेज की जब हम बात कर रहे हैं तो कहां के पीवाईक्यूज तो मेरे को मिनिमम करने हैं। दिस इज व्हाट गाइस आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ऐसा नहीं हो कि सब पीवाईक्यूज करने के चक्कर में आपने न्यू टॉपिक्स ही छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि आपको बोला पीवाईक्यूज कर लो, यूपीएससी मेंस में अच्छा स्कोर आ जाएगा। और अभी भी आपको डाउट होगा कि नहीं यार सर, आप हमें कैसे पता? मैं आपको दिखाऊंगा गाइस पीवाईक्यू की फाइल, प्लीज आप एंड तक वेट करो और आपको बताऊंगा दैट हाउ कैन यू डाउनलोड द टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। जस्ट लुक एट दिस टॉपिक। ई गवर्नेंस, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग टॉपिक, एंड let me tell you, PYQ interlinkage very high PYQ interlinkage. That is one topic. Then this is also one important topic. I don't know कि इस बार आएगा नहीं आएगा, I doubt it. This I am pretty sure यहां से जरूर क्वेश्चन आएगा डेवलपमेंट से। और ये देखो, मैंने ये जो क्राइटेरिया किए हैं, एक्चुअल में ये जो मैंने क्राइटेरिया बांटे हैं ना, ये मैंने उसी तरीके से बांटे हैं जैसे मैंने आपको उस दिन सिलेबस समझाया था GS2 का। दिस ईयर आई एम, जैसे इसमें ना अगर रिपीटेशन होता है तो इसमें बहुत हाई रिपीटेशन है, इसमें भी इंटरलिंकेज है। थर्ड सेक्टर देखो, क्वेश्चन रेगुलर नहीं है, बट लेट मी टेल यू, अगर ये आप पीवाईक्यू करके गए तो इससे थर्ड सेक्टर में आंसर हो जाएगा। चाहे वो आपका प्रेशर ग्रुप हो, सिविल सोसाइटी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, एनजीओस क्यों ना हो, all of that question can be answered only with the PYQs. तो अगर आप देखोगे गवर्नेंस में जो PYQs का वेटेज है ना, इट इज वेरी हाई। अब नेक्स्ट बात आती है, सर जो डेवलपमेंट है ये कोई लोग गवर्नेंस में भी करते हैं, कोई इसमें भी। मैंने इसको यहां पे मर्ज किया है सोशल जस्टिस में। दिस ईयर डेफिनेटली वन
could be 2 questions only on the development aspect. Health, education, human resource. These I would say not regular topic, not regular, but poverty and hunger has become a very important topic, guys. Very important. और आप वेटेज देख ही रहे हो, 5 से 7 क्वेश्चंस के बीच में जो एवरेज है वो 5 to 7 है. ठीक है. लास्टली आईआर आते हैं. मैं अब आईआर में आपको ना कुछ मिथ्स बताना चाहता हूं. आप लोगों को सच्चाई बताना चाहता हूं आईआर के बारे में. आप लोगों को क्या लगता है आईआर क्या है? आप लोगों को यही लगता है ना कि आईआर में बढ़िया नेबरहुड पढ़ लो, इंडियन का एक्सटेंडेड नेबरहुड पढ़ लो और मेरा आईआर कंप्लीट हो गया. भूल जाओ कि नेबरहुड पढ़ लिया मैंने अपना इंडिया का, पाकिस्तान से पढ़ लिया, चाइना से पढ़ लिया, मैंने मालदीव से पढ़ लिया, क्या उससे आईआर हो जाएगा? अगर आईआर का मैक्सिमम वेटेज जो है वो हो गया अनप्रिडिक्टेबल. क्यों? वो अब आपका जाता है इधर, इंस्टीट्यूशंस, ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स. और मैं इस बार एक नहीं, यहां पे 2 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर, एक नहीं 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 आई सी इट हियर गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है ना, आई डोंट सी अ टॉपिक. चलो देखो हो गया वो टेररिज्म वाली बात एक अलग है, बट देर आर लेस चांसेस. स्टिल अगर आया तो एक एक क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, तो 1 1 2 like that. But this institution grouping and agreement guys, आप लोगों को ये टॉपिक पे इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी. अभी तक जो है ना, आज तक आपको बता रहा हूं, आईआर का मतलब ही लोग सिर्फ स्टार्टिंग के 3 चैप्टर समझते हैं कि मैंने इंडिया के नेबर्स हैं उसके साथ पढ़ लिया, इंडिया का मैंने सेंट्रल एशिया पढ़ लिया, वेस्ट एशिया पढ़ लिया, साउथ ईस्ट पढ़ लिया, कुछ कंट्रीज के साथ बाइलेटरल पढ़ लिया, मेरा काम हो गया. आज टॉपिक्स अगर आप पिछले कुछ सालों से देखो, वेटेज देखो गाइस, 3 क्वेश्चन, 4 में से 3 क्वेश्चन. कैन यू इमेजिन कि सिर्फ इस टॉपिक पे इंस्टीट्यूशन, ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट, चाहे वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हो, चाहे वो रीजनल इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हो, चाहे वो ग्रुपिंग्स I2 U2 जैसी भी थी, उस पे क्वेश्चन आ चुका है. ऑकस एग्रीमेंट उस पे आ चुका था. लाइक दैट अश्कभाट एग्रीमेंट हो सकता है शायद INST से भी आ जाए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसमें तो आया था प्री में, मेंस में आ जाए, नोबडी नोस. गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. और सर क्या ये PYQ इंटरलिंकेज है? नो. आईआर इज दैट सब्जेक्ट जहां के अगर आपने PYQs नहीं किए तो आप ज्यादा बेटर हो. पूछो क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आईआर के आपने PYQs नहीं किए, यू आर मच बेटर पोजिशन बिकॉज यू आर सेविंग योर टाइम. PYQs, आईआर PYQs की जो थीम्स हैं बहुत ही रेयर रिपीट हुई हैं, बहुत रेयर, क्योंकि आईआर इज व्हाट कंप्लीटली फुल ऑफ करंट इवेंट्स. इसीलिए गलती मत करना भूल से भी कि आईआर को आपको स्टार्टिंग में पढ़ना है. मैं आपको अपनी एक ट्रिक बता रहा हूं, और ये ट्रिक मैंने अपने मानो मतलब फर्स्ट मेंस के बाद अडॉप्ट, मतलब फर्स्ट मेंस में मेरे को मिली और मैंने अपने दूसरे तीसरे मेंस में ये अडॉप्ट की. अब सर क्या है वो स्ट्रैटेजी? मैंने आईआर की बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई. मुझे समझ में आ गया यार कि मैं पहले पेपर में मैंने ये बुक पढ़ी, पता नहीं कौन कौन सी पढ़वाते थे यार, कि फॉरेन पॉलिसी की वो डिटेल्ड बुक, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आना, क्योंकि आप समझो क्योंकि मेरे को अब रिकमेंड ही नहीं करता हूं स्टूडेंट्स को. दैट इज व्हाट समथिंग आई से. चलो कोई बात नहीं, मान ली आपकी बात, लेकिन अब करना क्या है सर आईआर के लिए? क्या नोट्स देखने हैं? मैं कहता हूं वो भी चलो एक ले लो, कोई सोर्स, कोई इशू नहीं है. लेकिन आईआर को अगर आपको अच्छा बिल्कुल सेम क्वेश्चंस करना है, 3 टेस्ट सीरीज, लुक एट द आईआर क्वेश्चंस ऑफ 3 टेस्ट सीरीज. आई एम डैम श्योर 4 में से 3 क्वेश्चन हिट करेंगे. अगेन डिपेंडेंट है कि वो टेस्ट सीरीज जो आईआर के क्वेश्चन है वो करंट पे बनाती है, ना कि स्टैटिक टॉपिक पे. अगर वो स्टैटिक टॉपिक बना रही है ना गाइस, प्लीज वो टेस्ट को लिखना भी मत. शायद फिर उनको आईआर पता ही नहीं है कि आईआर के क्वेश्चंस आ कैसे रहे. और उनको ये वाली फाइल जो मैं आपको दूंगा ना PYQs की, वो प्लीज देकर आ जाना कि सर ये देखो आईआर के क्वेश्चन ऐसे आते. आईआर को करने के लिए मैंने जब फिर दूसरा मेंस लिखा, मैंने कि हाँ यार मेरे तो 3 क्वेश्चन हो गए, और चौथा क्वेश्चन तो ऐसी कमीशन के बारे में था, पता भी नहीं है, वो कोई नहीं करके आया. तो मेरा टाइम तो बचा ना. बाकी लोगों ने लगाया आईआर को डिटेल पढ़ने, मेरा टाइम तो बचा, मुझे ये मिला ना, मेरा उसमें एज मिली ना. ये
अपने आप से भी, देखो अपने आप से भी कंपटीशन है, एट द सेम टाइम आपका कंपटीशन बाकी लोगों से भी है। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। क्लियर? अगर आप सोचो कि नहीं नहीं यार दूसरा क्या कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। आपको फर्क पड़ना चाहिए कि दूसरे की प्रिपरेशन अगर x है, आपकी x+5 होनी चाहिए। मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूं। मिस्टर बीस्ट, यूट्यूब आप तो जानते ही होंगे ना मिस्टर बीस्ट को, यूट्यूब में फेमस फेमस उसी ने तो आई थिंक यूट्यूब को फेमस बनाया है, मेरे को ऐसा लगता है। और नाउ वो पता है उसका क्या बोलता है, कि कहता है कि सर, मतलब मेरे को नहीं, मतलब लाइक कि अगर बाकी लोग यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर 6 घंटे काम कर रहे हैं तो मैं 6.5 घंटे काम करता हूं। क्यों? मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा उनसे काम करना है, सो दैट आई गेट एन एज। दैट इज व्हाट इट सेज। ये होता है, तो पता है ये कंपटीशन है उसी स्पेस में, एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर तीसरे क्रिएटर। सच्चाई है, सच्चाई है। अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं आई एम हैप्पी इन दिस, आपके लिए फिर यूपीएससी नहीं है, गो आउट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ जिंदगी बेकार हो जाएगी, नो 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 नो, प्लीज डोंट से दैट। जिंदगी बहुत अच्छी है वहां, लेकिन ये कंपटीशन है, ये आपको अंदर तक ना फील होना चाहिए दैट दिस इज कंपटीशन। सो अंडरस्टैंड हाउ टू कवर द आईआर। क्लियर? ये हो गया हमारा टॉपिक वाइज एनालिसिस। अब सर आपने पीवाईक्यूज बोले थे, दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू गाइस, ये जो भी मैंने इतनी एनालिसिस की है, ऑल दिस एनालिसिस हैव बीन डन बिकॉज आई एम कंडक्टिंग अ कोर्स दिस टाइम दैट इज नोन एज मेंस पीवाईक्यू सूत्रा। और मेंस पीवाईक्यू सूत्रा का सिर्फ पर्पस ये नहीं है कि आपको थीम वाइज डिस्कशन करवाया जाए, पीवाईक्यूज दिए जाए और आपको बताया जाए ऐसे आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखना है वो तो मैंने आपको दिशा क्लासेस में पहले ही बता दी। मेंस पीवाईक्यू सूत्रा का मेजर आइडिया यह है गाइस कि एक पीवाईक्यू की थीम के बेसिस में मैं कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट करूं। और इसके लिए इट इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट डिस्कशन ऑफ पीवाईक्यूज एंड गिविंग यू द हैंड रिटन आंसर्स, नो, इट इज अबाउट डिस्कशन, बट उस डिस्कशन से पहले जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं दैट विल बी कवर्ड, ताकि आप लोग ट्राई कर सकते हो पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप पीवाईक्यूज फिर अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो पहले हम लोग वन शॉट रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट थीम्स की गाइस, प्लीज इंपॉर्टेंट थीम्स जो मेरे को लगता है जिसका हाई इंटरलिंकेज है। और आप पीवाईक्यू सूत्र का स्केड्यूल भी देखोगे तो आप देखना वेटेज उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा है जिसका इंटरलिंकेज ज्यादा है, पीवाईक्यू से कनेक्शन ज्यादा है, वो थीम्स रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर? So that is what one shot revision classes, as I told you, thematic 400 plus solved PYQs. One key aspect is handwritten model answers is also given. Handwritten, let me tell you very very honestly about that. ये जो है ना, ताकि आप लोगों को पता चले 150 वर्ड्स में 2 पेजेस लिखने, तो आपको हम 2 पेजेस का ही आंसर दे रहे हो और बहुत ही एनरिच्ड आंसर है, आप कंपेयर कर लेना। क्लियर? 250 वर्ड्स है तो 3 पेजेस, 150 वर्ड्स 2 पेजेस। हम लोग भी आपको इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ये रियलाइज हो पॉसिबल है। एंड यूपीएससी डायमेंशन कॉपी में दे रहा हूं आपको, ये मत सोचो कि मैं बहुत अपनी अलग कॉपी बना रहा हूं। यूपीएससी डायमेंशन कॉपी 8.5 बाय 10.5 इंचेस, दैट इज यूपीएससी। स्पेस भी आपको देखना है, अब एक बार देखो, दिस इज व्हाट वी आर गिविंग इट टू यू। 8.5 बाय 10 प्लस हमने तो कुछ स्पेस और ले लिया अपनी ब्रांडिंग पर्पस के लिए, बट दिस इज द सेम साइज। अगर आप देखोगे इसमें वही 5 वर्ड या 6 वर्ड ही आएंगे इन रियलिटी में। क्लियर? दिस इज द आंसर वी आर गोइंग टू गिव यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट लुक एट दिस एंड द आंसर इज अबाउट हाउ वी हैव डिकोडेड द कंपोनेंट ऑफ आंसर राइटिंग इन अवर दिशा क्लासेस। Look at this: factual based introduction, heading subheading format, content enrichment through facts. Then you look at the innovative presentation format, then best practice based conclusion. All of this guys is here itself. Clear? So apart from that there will be a free ethics case study toolkit in that. लेकिन अभी भी एक चीज बची। अभी मुझे पता है कि मैं खुश नहीं हूं, आपको मैंने सब चीजें नहीं बताई। क्या? एक और प्रूफ, that is the thematic PYQs guys, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। क्लियर? अब हमारा टेलीग्राम चैनल, लेट मी टेल यू गाइस कि आप हमारा वो जो डाउनलोड कर सकते हैं,
all these PYQs you see, GS2 PYQs 9 years मेंस PYQs। एक्चुअल में अब मैंने इसको अपडेट करवा दिया, पहले मैंने इसको 2016 से 2024 दिया था, बट आई थिंक मुझे लगा मैं आपको 2013 से ही दे देता हूं, 3 साल की तो और बात है। सो वी हैव डन द वर्क एंड वी हैव गिवन यू नाउ। आप डाउनलोड जब करोगे तो अपडेटेड आपको मिलेगा 2013 से 2024। थोड़ा सा इशू है, मिस्टेक है, ठीक है। यू सी पार्ट ए, वी हैव डिवाइडेड द सिलेबस इनटू द थीम्स, जो हमने GS2 सिलेबस में। मैंने आपको क्या बोला, लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको इसमें बोला था कि इसमें थोड़ा बहुत PYQ इंटरलिंकेज है, और आप ये देखो, जस्ट लुक एट दिस, लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। Look at this. It's a living instrument. The Constitution of India is a living instrument, capabilities of enormous dynamism. तो ये एक तरीके से आप लोग पढ़ते हो, सिंपल टॉपिक है। मतलब PYQ की 2 की टॉपिक लिस्टिंग देख लोगे, ये आपको उधर ही डायरेक्ट मिल जाएगा। जस्ट लुक एट दिस, ये देखो, यहां पे ही आपको मिल जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा नहीं है ये कोई रॉकेट साइंस कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो आपको आता नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर यहां पे भी पूछा है, इससे पहले भी पूछा हुआ है, क्लियर। सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन 4th भी है, 8th भी है, तो थोड़ा इंटरलिंकेज है। लेकिन अगर अब मैं बात करूं राइट्स बेस्ड इश्यूज की, लुक एट दिस राइट्स बेस्ड इश्यूज। आप एक बार राइट्स बेस्ड इश्यूज पढ़ो और मुझे बताओ कि सर कहां रिपीट हो रहा है, क्योंकि दैट इज डिपेंडेंट अपॉन करंट इश्यूज। तो एक लॉजिकल है सर, IR क्वेश्चंस, राइट्स बेस्ड इश्यूज इन पॉलिटी विल नॉट बी रिपीटेड। जस्ट लुक एट दिस, क्लियर, ये आपको देख सकते हो। देन फेडरलिज्म में गाइस यू विल फाइंड आउट द क्वेश्चंस आर मोर और लेस स्टेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि अनप्रिडिक्टेबल आता है फेडरलिज्म से, ठीक है। तो वो हमने डिवाइड करके रखा है ऑलरेडी काफी सारी चीजें। फाइनेंस कमीशन देखो ऊपर भी देखा था हमने, ये रहा फाइनेंस कमीशन 5th वन, क्लियर। ये जो फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज फेवर सेंट्रलाइजेशन, ऑल दिस इज ऑल्सो डन। नेचर, ये सब चीजें हैं, लुक एट दिस, ठीक है। 2 बार आ चुका है 101st अमेंडमेंट, पहले भी आ गया था, सॉरी ऊपर भी देखा था हमने। सो लाइक दैट, दो द फेडरल, सिंपल क्वेश्चन अभी भी है, इसके बाद भी हमने ऊपर भी देखा। लोकल बॉडीज देखो, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल, ठीक है। दैट व्हाट इज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस, ठीक है भैया। लुक एट दिस, टू व्हाट, सॉरी दिस वन, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा आंसर सेम होगा, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन थीम मैच हो रही है। और देखो, लुक एट दिस, just look at this. The strength and sustenance of local institution in India has shifted from formative phase of function and functioning to the stage of functionality. In short, simply बताओ critical challenges. तो भैया मैंने ऊपर भी तो critical challenges बताए। Are you getting my point? ऊपर मैंने और क्या बताया यहाँ पे? That has the decentralization of power in India changed the governance landscape? Yes or no? फिर ये भी देखो, just look at this, the local self government has not proved to be an effective instrument of governance. Same challenges यहां भी लिखने, उसी का रिपीटेशन है 2017 का 2022 में। So this theme local bodies, इसलिए मैंने आपको क्या बोला, हाईली रिपीटेशन। पार्लियामेंट भी मैंने आपको बोला हाईली रिपीटेशन। जस्ट लुक एट दिस, स्पेशली द अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट, कीप ऑन रिपीटिंग अगेन। लुक एट दिस क्वेश्चन 3, थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूं। लुक एट दिस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, दिस वन, क्लियर। Then look at this 6th question. Again, the only difference is here is यहां पे थोड़ा स्ट्रक्चर पूछ लिया, यहां पे whether it keep the administration on toes and inspire reverence for parliamentary. Ultimate the theme is parliamentary accountability. Simple. Just look at the 7th question. Yes or no? So ये repetition इसमें होता है. Just look at these 11, 12, same type of questions. Nothing else. Executive में less repetition, judiciary में less repetition, इलेक्शन में लेस, इसमें है फिर भी थोड़ा बहुत। बट मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, गवर्नेंस में सिटीजन चार्टर 2024, सिटीजन चार्टर 2018, सिटीजन चार्टर 2013,
कोई ऐसा नहीं मेजर डिफरेंस, बस लैंग्वेज चेंज. लुक एट ई गवर्नेंस, जस्ट लुक एट दिस ई गवर्नेंस, 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस. और ई गवर्नेंस में होगा ही क्या, छोटा सा टॉपिक है 6 पेज का, आप ई गवर्नेंस के सब क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. सो माय होल पॉइंट, ये तो आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. वी हैव 2 टेलीग्राम चैनल गाइस. लेट मी highlight it here. You can download these files through our telegram channel. One @mentors hut and second @pulse IAS. This will be updated on our telegram channel ताकि आप लोगों के पास आसानी हो. एंड ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स मेंस PYQ सूत्र में हैं उनके लिए तो गाइस वी आर गोइंग टू discuss the PYQs like this only, theme wise, thematic. ठीक है? So I hope you have understood these things. So take care guys, study well, all the best.